वेलकम टू चैनल फॉलोअर्स। मैं दोस्त मील आज के साथ एक और वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में, जिसमें हम काफ़ी सारे मूवीज़ की न्यूज़ अपडेट्स चेक करते हैं। तो हमारे सामने ये लिस्ट डिस्प्ले हो रही होगी जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग होगी, आप अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक करके अपने फेवरेट टॉपिक को देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो शुरू कर सकते हैं अभी से, जो कि आपकी सारी की सारी अपडेट्स यहीं से कवर हो जाएगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। पहली अपडेट है एटमस फ्लू मूवी को लेके। तो इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, जो कि 12 जून है, और ये डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम होगी। अगली कुछ कमाल की पिक्स हमारे सामने आई है। मूवी का नाम डून। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे, उसमें से मैं भी एक था कि ये डून मूवी कौन सी है, और इतनी कमाल की कास्टिंग और इतनी कमाल की पिक्स कहाँ से निकल के आ रही हैं। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला ये तो बहुत ही कमाल की मूवी होने वाली है। इसकी शुरुआत नॉवल से हुई थी सीरीज़, उसके बाद ये मूवी भी आई थी 1984 में इसकी, और अब इसका रीमेक वर्जन बन रहा है 2020 में। ऑफ कोर्स अभी तक कंफर्म नहीं कि 2020 को ही रिलीज डेट होगा या नहीं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी मूवीज़ की रिलीज डेट डिले हो गई है, तो इसकी अभी रिलीज डेट का कोई अता पता नहीं है। पर इनकी पिक्चर्स देख के बहुत एक्साइटमेंट का लेवल अप हो ही जा रहा है, क्योंकि इसकी कमाल की कास्टिंग और इसकी जो स्टोरी लाइन और डायरेक्टर जो निकल के आए हैं उन्होंने इंस्पायर्ड कर लिया हमें। अगर नॉवेल्स या सीरीज़ की बात की जाए तो इसका यूनिवर्स बहुत बड़ा है, मतलब वाकई में स्टार वार्स या लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसा इसका ह्यूज यूनिवर्स है। उसमें अंदर अपने करैक्टर्स हैं, विलन्स हैं, अपनी स्टोरी लाइन है, अपनी यूनिकनेस है, अपने प्लैनेट्स हैं, और अपने कमाल के डायरेक्टर भी ले रही हैं, जिनका नाम है डेनिस विलेनवी, जिन्होंने इससे पहले 2049 ब्रेड रनर मूवी डायरेक्ट की हुई है। उसके अलावा भी अच्छी मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो नो डाउट वो इस यूनिवर्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अच्छी कास्टिंग, अच्छे डायरेक्टर और अच्छी इमेजेस जो निकल के आ रही हैं, बल्कि ये एक ड्रीम जैसी मूवी कि आपको इतनी अच्छी कास्टिंग एक ही यूनिवर्स में या फिर एक ही मूवी में देने मिल रही है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आपके मैंने कमेंट में बताइएगा। और हाँ, मिस्टर हेलमेट की तो हालत ही ख़राब है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये है श्रेक के रीबूट वर्जन को लेके। जी हाँ, श्रेक 5 या फिर श्रेक रीबूट भी आप कह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे वही प्रोड्यूसर जिन्होंने इससे पहले डिस्पीकल मी और मिनियंस के यूनिवर्स को संभाला और प्रोड्यूस किया। तो आप सोच ही सकते हैं किस तरह का एनिमेशन स्टाइल हमें इस मूवी में देखने मिल सकता है। वैसे तो कह रहे हैं कि ये एक रीबूट होगी, सॉफ्ट रीबूट, हार्ड रीबूट, वो नहीं पता, पर रीबूट होगी। पर इसके पिछले वॉइस कास्टर वापस लेकर आ जाएंगे। मतलब पहले जो हमें श्रेक मूवी में वॉइस कास्टर दिखाए गए थे, क्योंकि वो लेजेंडरी थे, उन्होंने जो वॉइस कास्टिंग की थी बहुत अच्छी थी, इसलिए वो इस रीबूट वर्जन में भी वो वॉइस कास्टर लेकर आएंगे। तो मेरे थोड़ा सॉफ्ट रीबूट करने लगे, मतलब कि करैक्टर पिछले होंगे पर नई स्टोरी लाइन होगी, अच्छा एनिमेशन और हार्ट का एनिमेशन होगा, पर कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी, जिसकी वजह से पिछले यूनिवर्स से कनेक्टेड भी रहेगा और एक सॉफ्ट रीबूट की तरह हमें पेश किया जाएगा। वैसे तो मैं भी उन्हीं लड़कों में से हूँ जिनका चाइल्डहुड इस मूवी को देखते देखते गुजरा है, और मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह की न्यूज़ सुन के काफ़ी लोग जैसे बुरा मार रहे हैं। मैं भी थोड़ा हुआ था शौक, पर एटलीस्ट हमें एक चांस देना चाहिए, क्या पता अच्छी मूवी निकल के आ जाए। इसी के साथ साथ पुसन बोर्ड की भी यही अपडेट है। वैसे मुझे और काफ़ी सारे फैंस को लगता नहीं होगा कि इस मूवी को कोई रीबूट की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुद में ही कमाल की मूवी भी है। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और अगली अपडेट है मोर्टल कॉम्बैट की लाइव एक्शन मूवी से लेके। वैसे तो इसकी जो एनिमेशन वाला मूवी आने वाली थी उसका ट्रेलर निकल के आ गए, पर उसमें ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं मिली, तो हम लाइव एक्शन पे ही बात करेंगे। किसी फ़ैन ने स्क्रीन राइटर से कुछ डिटेल पूछी, तो जवाब में उन्होंने ये कहा है कि ये मूवी काफ़ी हद तक बल्कि सेम टू सेम गेम की जैसी होगी, मतलब करैक्टर की लुक्स जैसे होती थी वो गेम की जैसी होगी। फाइटिंग स्टाइल और जो R-रेटेड वाला सीन था वो भी सारा इस मूवी में लाया जाएगा। तो कोई भी जो प्रॉमिस किए गए थे टूटेगा नहीं, और हमें एक अच्छी R-रेटेड यहाँ पे मोर्टल कॉम्बैट की मूवी देखने मिलेगी। वैसे स्क्रीन राइटर ने कह दी कि ये R-रेटेड मूवी होगी, पर आपको याद होगा कि वेनम जब रिलीज़ होने लगी थी तो सोनी ने कहा था वो R-रेटेड होगी, पर नहीं निकली। तो ऐसे कोई चांसेस हो सकते हैं कि हमें कोई डिसअपॉइंटमेंट मिले। अभी कंफर्मेशन पूरी तरह नहीं है, क्योंकि अभी स्क्रीन राइटर ने बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ मान जाए। अगली अपडेट है यहाँ पे वॉली वंडरलैंड मूवी को लेके। तो इसकी पिछली दफ़ा मैंने कुछ लीक्ड इमेजेस दिखाई थी और कुछ आई हैं, जहाँ पे हमें रोबोटिक जो टॉयज़ थे वो काफ़ी डिटेलिंग में नज़र आ रहे हैं। डिटेलिंग से मुराद मेरा ये है कि जो उनकी टॉयज़ की लुक्स हैं उनका हम अंदाज़ा लगा लेंगे, जज कर लेंगे कि कैसे मूवी में देखने मिल सकती हैं। पर ये थोड़ी इमेजेस ब्लर हैं, तो हम ज़रा गौर से देखते हैं। हमें यहाँ पे पहले एक फ्रॉग देखने मिल सकता है, फिर डायनासोर है, ये गोरिल्ला है, और ये लंबी गर्दन वाला कोई एनिमल है। उसके बाद ये जो पांचवा करैक्टर है ये नाइट लगता है, मतलब सिपाही लगता है, जिस तरह उसने मास्क पहना हुआ है, ऐसे लिबास पहने हुए, आर्मर पहने हुए बंदा लगता है। इन लुक्स को देखने के बाद मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप बताइए कि आप एक्साइटेड हैं या नहीं, कमेंट में बताइएगा। अगली अपडेट है यहाँ पे सोनी के सीक्वल को लेके।
स्टूडियो ने ऑफिशियली कंफर्म कर दी कि इसे लेके अभी तक कोई ग्रीन लाइट नहीं है, मतलब अभी तक इसका ना डेवलपमेंट शुरू हुई है ना प्रोडक्शन, और इतनी जल्दी इसके काम शुरू भी नहीं होने वाले हैं। मतलब अभी फ़िलहाल इसकी कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, पर हमें यह पता है कि इसका सीक्वल आएगा ज़रूर, क्योंकि जिस तरह पोस्ट क्रेडिट सीन आया और जिम कैरी को जैसे सीक्वल के लिए कास्ट किया गया उसके मुताबिक तो कंफर्म है कि सीक्वल आएगा, पर फिलहाल नहीं। तो अब आते हैं मार्वल के अपडेट्स की। तो इसमें पहली बैड अपडेट जो है वो सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट की कैंसिलेशन को लेके। आपको पता है 2020 का इवेंट नहीं होने वाला और अब से 2021 का इवेंट ही हमें देखने मिलेगा। पर रुको और भी अपडेट है। जिस तरह गेम डेवलपर्स और गेम इंडस्ट्रीज़ ने ऑनलाइन और वर्चुअल अपडेट्स देना शुरू कर दिया, उन्होंने किसी इवेंट का वेट नहीं किया कि इवेंट आएगा तब हम अपडेट्स देंगे, उन्होंने ऑनलाइन अपडेट देना शुरू कर दिया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। इस तरह मार्वल भी कंसीडर कर रहा है कि वो ऑनलाइन और वर्चुअल अपडेट्स देना शुरू कर दे। मार्वल की इटर्नल्स या फिर WandaVision या फिर काफ़ी सारी मूवीज़ सीरीज से रिलेटेड अपडेट वर्चुअल ही देना शुरू कर दे। वर्चुअल से याद है, रिसेंटली जॉन किसास्की मार्वल स्टूडियो से वर्चुअल टॉक कर रहे थे कैंप में। वैसे अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन का भी रिपोर्ट नहीं आई कि जॉन किसास्की और मार्वल स्टूडियो के दरमियान क्या बातचीत हुई, पर रूमर्स के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स सबको ही पता है कि फैंटास्टिक फोर के लिए बातचीत हुई हो सकती है, ये रूमर्स हैं। और अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो अवेंजर्स के डायरेक्टर यहाँ पे रूमर्स आ रहे हैं कि वो फैंटास्टिक फोर को डायरेक्ट कर सकते हैं, मार्वल स्टूडियो के साथ उनकी बातचीत हुई है। अगली बात करते हैं वुल्वरीन को लेके। तो ह्यू जैकमैन ने खुद कहा है कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई रिकास्टिंग की जाती है वुल्वरीन में, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है कि रिकास्टिंग की जाती है और यही परफेक्ट टाइम है एक नया वुल्वरीन लोगों के सामने लाने का। वैसे हमें तो काफ़ी देर पहले ही पता चल गया था कि सैम राइमी ही डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को डायरेक्ट करने वाले हैं, पर अब ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गई है। उसके साथ साथ ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि ब्रूस कैम्पबेल इस मूवी में हो सकते हैं, क्योंकि सैम राइमी की ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा मूवियों में ब्रूस कैम्पबेल उनके साथ ही रोल प्ले करते रहे हैं, उनके भाई भी, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस मूवी में आ सकते हैं। और इसे लेके ब्रूस कैम्पबेल ने ये कहा है कि वो चाहेंगे अगर इस मूवी में वो ले रहे हैं तो वो एक विलन का रोल प्ले करें। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जेम्स गन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद उनका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है मार्वल स्टूडियो के साथ। उसके साथ साथ कुछ कंसेप्ट आर्ट्स हमारे सामने निकली इन्फिनिटी वॉर की, जहाँ पे हम पहली कंसेप्ट आर्ट में देख सकते हैं इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज़ करते हुए थैनोस ने सबकी सोज उनके जिस्म से बाहर निकाल दिए। और दूसरी कंसेप्ट आर्ट की है। अगर बात करें यहाँ पे टीवी शोज़ की, तो आपको पता है डेयरडेविल, ल्यूक केज या फिर आयरन फिस्ट, जेसिका जोन्स, जो सारे के सारे नेटफ्लिक्स के पास जो मार्वल के कैरेक्टर्स थे अब मार्वल स्टूडियो के पास वापस आ रहे हैं। उनकी डेट्स हमारे सामने निकल रही हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। तो इससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि स्पाइडरमैन 3 मूवी में हमें डेयरडेविल नज़र आ सकता है। स्पाइडरमैन की शूटिंग को लेकर ये रूमर्स आए हैं कि इसकी शूटिंग काम जुलाई से स्टार्ट हो सकता है। स्पाइडरमैन की बात की तो वैनम की भी बात कर लेते हैं। वैनम का जैसे कि मैंने अपडेट दी थी इंस्टाग्राम में कि इसके ट्रेलर को लेके बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि जल्दी हमें ट्रेलर देखने में मिल सकता है। उसके साथ एंडी सर्कस ने भी पोस्ट डाली थी और उसके अकॉर्डिंग कि टुमारो हमें ट्रेलर देखने में मिल सकता है, जबकि टुमारो मतलब उस दिन के अगले दिन हमें ट्रेलर देखने नहीं मिला। तो आप बचिए, क्योंकि जेकब ने भी कहा है कि इन लीक्स से, इन फेक अपडेट से बचिए और अभी कुछ ट्रेलर वगैरह नहीं आने लगा। वेल हमारे लिए बहुत सैड अपडेट है, क्योंकि इस तरह मतलब इस दौरान जो हम घरों में बैठे हैं इस दौरान ही कोई अपडेट चाहिए, हमें बोर हो गए यार। चलो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये अपडेट्स हैं डीसी से रिलेटेड। तो डीसी की पहली अपडेट में आती है डार्क जस्टिस लीग मूवी को लेके। तो मूवी नहीं, ये सीरीज़ निकल के आ रही है, ऑफिशियली कंफर्म हो गया। हमें लगा था मूवी आएगी, पर ये HBO मैक्स में अब इसकी सीरीज़ आएगी और इसे डायरेक्ट करने के लिए आए हैं, मतलब बनाने के लिए आए हैं J.J. अब्राहम। इस सीरीज़ के साथ साथ एक और सीरीज़ आ रही है जिसको शाइनिंग का एक स्पिन ऑफ वर्जन आप कह सकते हैं, जिसका नाम है ओवरलुक, और वो भी एक सीरीज़ है जो कि HBO मैक्स में स्ट्रीम होगी। तो मुझे लगता है HBO मैक्स फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा टक्कर देने वाला है डिज्नी प्लस और नेटफ्लिक्स को। अगली अपडेट है ब्लैक एडम मूवी को लेके। तो इसके प्रोडक्शन का काम और डिले हो गया, सितंबर से भी आगे ये डिले इसका जा सकता है शूटिंग का काम। और हमारे सामने यहाँ पे कुछ आई हैं स्टिल्स वंडर वुमन 84 से रिलेटेड। जेम्स गन की बात की जाए तो सुसाइड स्क्वाड को उन्होंने लेके ये अपडेट दी है कि उसका कोई भी डिले नहीं होगा, वो जो उसकी रिलीज़ डेट है उसी रिलीज़ डेट पे वो रिलीज़ होगी। और लास्ट अपडेट जो कि बहुत कमाल की अपडेट है, और ये बैटमैन और फ्लैश मतलब DCEU के पूरे यूनिवर्स के बारे में डिटेल है। वैसे जिसने ये अपडेट दिया वो काफ़ी ट्रस्टेड बंदा है, उसने पहले भी काफ़ी अपडेट्स दी हैं DC मार्वल से रिलेटेड और वो सच भी हुई हैं। तो ये स्पॉइलर भी आप मान के चल सकते हैं, इसलिए ध्यान से ये देखना अगला पार्ट। तो
यहाँ पे इन्होंने ये डिटेल दी कि फ्लैश मूवी बहुत ही मेजर मूवी है पूरे DCEU की, क्योंकि ये पूरी की पूरी टाइमलाइन को कंट्रोल करेगी और एडजस्ट करेगी उनके अकॉर्डिंग। फ्लैश मूवी में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि फ्लैश पहले टाइम ट्रैवलिंग करके पास्ट में जाता है अपनी मॉम को बचाने के लिए कि वो मरे ना, और जब टाइम ट्रैवलिंग करके वो फ्यूचर मतलब अपनी टाइमलाइन में वापस आ रहा होता है तो वो किसी और डायमेंशन या टाइमलाइन में चला जाता है। जिस डायमेंशन में यहाँ पे जस्टिस लीग मूवी, बेन एफ्लेक वाला बैटमैन और हेनरी कैविल वाला सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करते और बाकी की बाकी मूवीज़ वैसे ही फिट होती हैं, पर यहाँ पे जस्टिस लीग वाला इवेंट हुआ ही नहीं है। और यहाँ पे बैटमैन जो है वो रॉबर्ट पैटिंसन वाला होगा और सुपरमैन हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा कौन है, तो यहाँ पे एक अलग डायमेंशन होगी और वहाँ पे फ्लैश अटक जाएगा। इससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जिसमें जस्टिस लीग जैसा इवेंट हुआ था, और एक यूनिवर्स जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन है, नए वाले यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें जस्टिस लीग जैसे इवेंट हुए नहीं, पर उसमें एक्वामैन और वंडर वुमन मूवी वैसे ही सेट होती है जैसे पिछले मतलब दूसरे यूनिवर्स में सेट हुई थी। इससे अच्छी तरह सारी डायमेंशन और टाइमलाइन भी सेट हो जाएगी और वो जस्टिस लीग वाले बुरे इवेंट्स नहीं हुए जो गलती हो गई थी स्टूडियो से, वो हुए ही नहीं हो गए। वैसे सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब एक परफेक्ट उन्होंने डिसीजन लिया कि कैसे कैसे टाइमलाइन सेट करनी है और जस्टिस लीग वाला इवेंट ना नज़र आए और काफ़ी अच्छे डायमेंशन भी सेट हो जाए, जिससे फैंस भी खुश हो जाएंगे और स्टूडियो को भी कमाई होती रहेगी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ज़रिया है सब कुछ ठीक करने का और फैंस को खुश करने का। आपका कहना कमेंट्स में बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स कवर किए और मुझे भी अपडेट्स बहुत अच्छे लगे, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर माउडी सी और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल एंड अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।